नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल मोटरिंग बाय माइल्स में। तो आज हम जा रहे हैं एक नई यात्रा पे। अब जो है आपने टाइटल में पढ़ा होगा कि लिखा हुआ है मैंने दिल्ली से आगरा, लेकिन यहाँ पे हम खड़े हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ जा रहे हैं, लिखा आगरा हुआ और यहाँ पे खड़े हैं, किधर जा रहे हैं? उदयपुर तो नहीं जा रहे, जयपुर तो नहीं जा रहे, हम जो है आगरा ही जा रहे हैं, लेकिन एक नए रूट से जा रहे हैं। आप लोगों के लिए स्पेशली मैं इस रूट से जा रहा हूँ ताकि जो भी लोग ट्रैवल करना चाहते हैं आगरा की ओर वो इस रूट से जाए, ताकि उनको ट्रैफिक जो है दिल्ली एनसीआर का वो कम मिले। तो ये रूट आप देखिएगा, पूरा आपको मज़ा आएगा। और इस यात्रा के अंदर हम आगरा के अंदर जाएंगे, आगरा घूमेंगे और आगरा से देन वापसी करेंगे। तो होपफुली आपको ये पूरा जो है वीडियो अच्छा लगेगा और ये वाला रूट आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा घर से। तो ये यात्रा जो है शुरू हो रही है वो घर से हो रही है, यहाँ से नहीं हो रही है। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। सामने लिखा हुआ है दोस्तों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ट्रिप 0 करके आपको माइलेज भी निकाल के दिखाएंगे। कहीं भी हमें जाना हो इसके ऑफिस के दर्शन करके ही जाना पड़ता है। और देख सकते हैं कि यहाँ से जो नया रास्ता है वो कौन सा रास्ता है। U2 कनेक्ट कर लिया है, लेकिन आगे ये सीधा दिखा रहा है यहाँ से, जबकि द्वारका एक्सप्रेसवे से दिखाना चाहिए। आज के डेट में काफी इजी हो गया है कहीं भी जाना, बस आपको प्लान बनाने की जरूरत है। सोना से वाली साइड से पकड़ूंगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, यहाँ से। यहाँ पे हम जो है ऑफिशियली अपनी पहली स्टेट के अंदर एंटर कर चुके हैं। आप बस अपना बैग उठाएंगे और चल देंगे अपने पार्टनर के साथ। यही वो पॉइंट है, यहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है वो शुरू होता है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटरिंग बाय माइल्स में। तो काफ़ी समय के बाद हमारे जो है चैनल के अंदर एक ट्रैवल व्लॉग आने वाला है, जिसके अंदर हम जाने वाले हैं ताजमहल आगरा। तो हम जाने वाले हैं दोस्तों दिल्ली से आगरा ताजमहल देखने के लिए, और नए रास्ते से जाने वाले हैं। कोई पुराने रास्ते से, वो यमुना एक्सप्रेसवे से हम नहीं जा रहे, ना ही हम दिल्ली को क्रॉस करेंगे। हम जाने वाले हैं एक नए रास्ते, जो आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं आपको अपनी जर्नी। बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस, हम बाहर निकल रहे हैं, लेकिन हमें रास्ता मिल ही नहीं पा रहा है। हमें 5 मिनट तो यहीं पे वेस्ट हो गए हमारे। ओहो, फाइनली हमारी बारी आई है। पतली गलियों का जो हमें नुकसान हो रहा है। तो राहुल, कैसा लग रहा है इतने टाइम बाद ट्रैवल करने वाले हम? बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैं तो जब से प्लान बनाया, ऐसा कोई नहीं, हमने पहले से प्लान बनाया था। हम तो वीकेंड अपना घर पे बिताने की सोच रहे थे, फिर एकदम से सोचा यार कहीं ना कहीं तो चलते ही हैं। बहुत टाइम हो गया, आउटिंग करी ही नहीं है। तो अंदर ना मन जल रहा था, और गाड़ी चलाए हुए भी टाइम हो गया कि जब तक आप कहीं निकलते नहीं गाड़ी कहाँ चलती है। तो आज फाइनली मन किया, तो हमने प्लान बना लिया, और सबसे ईजीएस्ट प्लान हमने बनाया कि हम ताजमहल चलेंगे, क्योंकि मोनिका ने ताजमहल देखा ही नहीं हुआ है। तो हमने तो फिर भी एक बार देखा, मोनिका ने नहीं देखा, तो मैंने कहा चलो फिर ताजमहल ही चलते हैं, जल्दी पहुंच भी जाएंगे। क्योंकि अगर आप टाइम देखेंगे तो टाइम हो रहा है अराउंड 5:07 हो रहा है टाइम। शाम के 5 बजे हम निकल रहे हैं, जो सुबह 5 बजे निकलने वाले लोग हैं। तो इसलिए प्लान जब बने दोस्तों, निकल जाओ, सोचो मत, फिर देखी जाएगी। फिर तो ऐसे ही होता है, नहीं तो निकल नहीं पाता इंसान। सही बात है। तो फाइनली गाइस, मैं लाइफ में पहली बार ताजमहल, दुनिया का पहला अजूबा देखने वाली हूँ, और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। और आगरा फोर्ट भी हम विजिट करेंगे। और दिल पे पत्थर रख के मैंने मेकअप कर लिया मोनिका ने ढेर सारा। और तैयारी भी कर ली, घूमने जाने की तैयारी भी कर ली पूरी। तो दोस्तों फाइनली हम मेन रोड पे आ चुके हैं। अपने इलाके को हमने टाटा बाय बाय कर दिया है। अब ये उत्तम नगर वाली रोड पे हम आ चुके हैं, लेकिन हम जाएंगे यहाँ से द्वारका। तो यहीं से हम जो है राइट ले लेंगे। और जो पहला काम हम लोगों ने कराना है वो क्या कराना है? हमने कराना है सीएनजी को फिल। ओह नो। जिसके अंदर हमें लगेगा और थोड़ा सा टाइम। शिट। हम पहली बार ट्रैवल कितने दिनों बाद हम सीएनजी रात को भरवाना भूल गए हैं। ओह नो, हमारा टाइम जाएगा। हाँ, लेकिन हमारा टाइम भी आएगा। हाँ, अब लेट ही है तो फिर लेट ही है। पहुंचना तो हमने 9 बजे या 9 के 9:30 या 10 भी पहुंच जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना। तो इसलिए तो आज हमारा टारगेट है बस वहाँ पे पहुँचने का। हाँ, आज हम जाके बस सोना ही है वहाँ जाके, और कुछ नहीं करना।
तो गाइस भारी गलती हमने कर दी है, रात को सीएनजी हम भरवाना ही भूल गए और अब हमें उसका क्या कहते हैं वो हर्जाना भरना पड़ेगा। अब हमें लाइन में लगना पड़ेगा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो दोस्तों आ चुके हैं हम द्वारका और यहाँ से अब हम जाने वाले हैं आगरा। जैसे मैंने कि आपको बताया कि हम जा रहे हैं दिल्ली से आगरा, लेकिन हम द्वारका हैं तो आपको पता ही होगा कि द्वारका से अब जो है UER2 और द्वारका एक्सप्रेसवे निकलता है। तो हम जो है दिल्ली को क्रॉस करके नोएडा और नोएडा से देन यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ के जेवर की ओर से हम नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली क्रॉस करते ही हमें 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। हम जाने वाले हैं एक नए रास्ते से, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैप के अंदर। तो मैप मैंने यहाँ पे खोल लिया है, आप देख सकते हैं हमारी बड़ी स्क्रीन पे हम आपको मैप लगा के बताएंगे इसका। तो ये हमने आगरा जो है पकड़ लिया है और देख सकते हैं कि यहाँ से जो नया रास्ता है वो कौन सा रास्ता है, वो रास्ता है वाया द्वारका एक्सप्रेसवे और देन जो आपका है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ के हम जो है जाने वाले हैं। तो हम आपको एक अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर आप द्वारका में रहते हैं, इधर नजफगढ़ वाली साइड से रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, इस वाले रास्ते से आप डेफिनेटली जाइए, ताकि आपको टाइम भी कम लगे और जो है आपको ट्रैफिक में ना गाड़ी चलानी पड़े। सबसे बड़ी बात वही आज की डेट में कि जिनके पास मैनुअल कार्स हैं, चाहे ऑटोमेटिक भी हो, आप जो है हमेशा उस रास्ते से चलिए जहाँ पे आपकी ब्रेकिंग कम हो, आप आराम से ड्राइव करते हुए मजा लेते हुए जाइए, क्योंकि असली मजा तो देखो ड्राइविंग का ही आता है। तो यहाँ पे हम आराम से जाएंगे, 4.5 घंटे हमें दिखा रहा है, 222 किलोमीटर है। अभी मैंने सिर्फ आगरा टाइप करके लगाया, मैंने होटल वगैरह भी नहीं देखे, तो वहाँ जाके हम होटल ढूंढेंगे, फिर उसके बाद जो है डिसाइड करेंगे हम कौन सा होटल ले रहे हैं, फिर आपको उसका दिखाएंगे भी। तो अभी जो फिलहाल हम जाने वाले हैं वो जाने वाले हैं द्वारका एक्सप्रेसवे, देन हम जाने वाले हैं अपना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। मैं आपको वहाँ पहुँच के बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी पूरा रास्ता कैसे आप जाएंगे। तो टोटल हमें 4.5 घंटे दोस्तों दिखा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, पहले सीएनजी डलवाएंगे, क्योंकि यहाँ से मैं जो है अपना ट्रिप भी जीरो करूंगा आप लोगों के सामने। 59744 किलोमीटर है और यहाँ पे ट्रिप ए मैं जीरो कर रहा हूँ। ये अपना हो जाएगा यहाँ द्वारका से, और ट्रिप बी जो है वो भी मैं जीरो कर देता हूँ, लेकिन इसको हम जो है सीएनजी से जीरो करेंगे जब भरवा लेंगे सीएनजी, ताकि आपको माइलेज टेस्ट भी निकाल के मैं दिखा सकूँ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगरा की ओर। तो गाइस हम पहुंच गए हैं सीएनजी पंप। तो दोस्तों सीएनजी डलवा रहे हैं गाड़ी के अंदर, ये द्वारका के अंदर ही है सीएनजी का पंप। तो जस्ट हमने पहुंचे हैं और सीएनजी भरवाएंगे, उसके बाद फिर ट्रिप जीरो करके आपको माइलेज भी निकाल के दिखाएंगे। 222 किलोमीटर है, ज़्यादा है नहीं, तो एक टैंक के अंदर काफ़ी हद तक हम पहुंच जाएंगे। और रात का टाइम हो जाएगा तो सीएनजी डलवानी हुई डलवाएंगे, नहीं तो पेट्रोल में एक बार होटल पहुँच जाएंगे, दैन नेक्स्ट डे सीएनजी में डलवा लेंगे। भाई गाड़ी अपनी बहुत प्यारी लग रही है, नहाई धोई। दोस्तों जस्ट मैंने अभी सीएनजी भरवा ली है अपनी, और डेस्टिनेशन यहाँ पे 219 किलोमीटर है। ट्रिप बी मैं आपके लिए जीरो कर रहा हूँ, 2.8 किलोमीटर हमारे हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ओडोमीटर है 59747 और ट्रिप ए हमारा 2.8 हो चुका है और ट्रिप बी यहाँ से 0.0 हो चुका है। सीएनजी पूरी है, सिलेंडर भर चुका है पूरा, प्रेशर अच्छा था। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी सीएनजी का है और ये वाला भी पॉइंट सीएनजी का है, और ऊपर लिखा हुआ है सीएनजी, तो सीएनजी में गाड़ी अपनी चल रही है। पेट्रोल ऑलरेडी अपनी गाड़ी में है ही, हाफ टैंक तो अप्रॉक्स है, तो पेट्रोल हमारा वैसे भी ज़्यादा लगेगा नहीं। तो बढ़ते हैं दोस्तों द्वारका से। अब हम जा रहे हैं सबसे पहले द्वारका एक्सप्रेसवे पकड़ने के लिए, उसके बाद देन फिर पकड़ेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, फिर उसके बाद पकड़ेंगे केएमपी एक्सप्रेसवे। तो आपको पूरा रूट एक बार दिखाऊंगा और बढ़ते हैं आगे। अभी हमें ट्रिप में निकले हुए 20 मिनट भी नहीं हुए और हमारी बीवी को लग गई है भूख, तो ये खा रही है सैंडविच, यहीं से स्टार्ट कर दिया इसने खाना पीना। तो चलिए दोस्तों करते हैं अपनी ड्राइविंग स्टार्ट, 219 किलोमीटर में पहुंचेंगे। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं गोल्फ कोर्स रोड पे। तो द्वारका को अभी हम इससे सारा बाईपास कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट फिर हम द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्ट कर लेंगे। सीएनजी हमने ऑलरेडी डलवा भी ली है और एक डंडी कम भी हो गई है। और यहाँ पे टाइम की अगर बात करें तो हो रहा है 5:36। तो दोस्तों हम कर रहे हैं लाइट फॉलो, और देख सकते हैं यहाँ पे डीटीसी की बस खुद ने ही लाइट फॉलो नहीं करी, और यहाँ पे अभी है थोड़ा सा टाइम। और द्वारका के अंदर है अभी भी हम, 217 किलोमीटर गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर है। अभी सीएनजी डलवाने के बाद हम आए सिर्फ 1.7 किलोमीटर।
रुकना टपना हमको प्यार करने दो। तो दोस्तों देख सकते हैं हम गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर हैं और ये इकलौता स्पीड कैमरा यहाँ पे आता है जो कि वर्किंग भी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइट भी ब्लिंक हो रही है। तो यहाँ पे आपको अपनी स्पीड 50 के नीचे करनी है गोल्फ कोर्स रोड पे। बस एक ही कैमरा है, उस हिसाब से चला सकते हैं। वैसे 60 पे चल जाती है गाड़ी यहाँ पे, लेकिन आप 50 पे चला लेंगे तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि बाई चांस अगर स्किप हो गया तो 2000 रुपये का चालान आपका आ जाएगा। बाकी देख सकते हैं कि 215 किलोमीटर हमारे रह गए हैं और थोड़ी देर के अंदर जो है हम द्वारका एक्सप्रेस वे पे UER 2 पे कनेक्ट करने वाले हैं। मेरा 1 घंटे में अंधेरा हो जाएगा लग रहा है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं द्वारका एक्सप्रेसवे UER 2। देख सकते हैं सामने फ्लाईओवर जा रहा है और यहाँ से हम जो है सर्विस रोड पे ऑलरेडी आ चुके थे। देख सकते हैं वहाँ पे जाम लग जाता है तो एक पहले कट आता है, गूगल मैप सजेस्ट करता है, तो आप वो कट ले लीजिए। तो कट लेंगे तो आपको रुकना नहीं पड़ेगा, आप यहाँ से अपना आराम से लेफ्ट लेंगे और आप पहुँच जाएंगे UER 2 से तुरंत के तुरंत कनेक्ट कर जाएंगे विदाउट एनी ब्रेकिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हम पहुँच चुके हैं आराम से और मैप पे देख सकते हैं UER 2 कनेक्ट कर लिया है, लेकिन आगे ये सीधा दिखा रहा है यहाँ से, जबकि द्वारका एक्सप्रेसवे से दिखाना चाहिए। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या इशू है, उसके बाद हम फिर से अपनी ड्राइविंग जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों रास्ते दिखा रहा था। एक तो दिखा रहा था जो DLF से होकर निकलता है वहां से, और एक यहाँ से दिखा रहा था द्वारका एक्सप्रेसवे वाला। तो हमें द्वारका एक्सप्रेसवे वाला रूट ही लेना है ताकि हमें जो गुड़गांव का ट्रैफिक ना मिले और हम क्रॉस कर जाए आराम से, और उसके बाद हम जो है यहाँ से KMP हाईवे पकड़ के मजे से अपना जो है पहुंच सकें अपनी डेस्टिनेशन पे, क्योंकि दिल्ली के अंदर हम शहर के अंदर नहीं जाना चाह रहे, हमें ड्राइविंग वहाँ नहीं करनी है। देख सकते हैं दोस्तों कितना बढ़िया ये चौक बना दिया गया है। ये वो पॉइंट है, यहाँ से आप जो है एयरपोर्ट के लिए सीधा जाते हैं, और अगर आपको द्वारका एक्सप्रेसवे लेना है तो उसके लिए आप यहाँ से राइट हो जाते हैं। तो ये जो सारा ट्रैफिक आ रहा है ये द्वारका एक्सप्रेसवे से ही आ रहा है। तो हम यहाँ से हो जाएंगे राइट, हम एयरपोर्ट की ओर नहीं जाने वाले, क्योंकि रास्ता तो गूगल मैप सजेस्ट कर रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि गूगल मैप जो है ट्रैफिक सजेस्ट नहीं करता है, तो वो एक अप्रॉक्स टाइम लेके चलता है। तो हम ट्रैफिक में घुसेंगे ही नहीं। हमें पता है कि जब हम 120 की स्पीड पे चलते रहेंगे तो हमारा काफ़ी टाइम ऑलरेडी सेव हो जाएगा। तो इसलिए हम जो है अब कनेक्ट कर रहे हैं दोस्तों द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ। सामने देख सकते हैं कि हम जो है राइट लेने वाले हैं, और इसी के साथ हमने जो है कनेक्ट कर लिया है द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ। देख सकते हैं काफ़ी अच्छी प्लांटिंग वगैरह इसके ऊपर करी जा रही है, आपके सामने ही है। आने वाले टाइम पे आपको और अच्छा लगेगा, जब रात हो जाएगी तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है दोस्तों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो हम जो है उसी रूट पे ही चल रहे हैं। पहले द्वारका एक्सप्रेसवे लेंगे, आगे जाके जो रोड लेंगे आपको दिखाएंगे। तो अभी हम जस्ट कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि दिल्ली का बॉर्डर आ जाता है तुरंत के तुरंत, और वो बॉर्डर क्रॉस करते ही हरियाणा आ जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं सामने आ चुका है द्वारका एक्सप्रेसवे का टोल। तो यहाँ पे हमारा जो है एनुअल पास चल जाएगा, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने ये रूट पकड़ा भी, क्योंकि यहाँ पे अब एनुअल पास की वजह से काफ़ी सस्ता हो जाता है, अदरवाइज़ बहुत महंगा पड़ता है। फिर तो हम नहीं आते यहाँ से, फालतू का टोल देते। तो अभी तो 15 रुपये लगेंगे, एनुअल पास एक्सेप्ट हो जाएगा और यहाँ से हम निकल जाएंगे मज़े से। और इसको क्रॉस करते ही तुरंत जो है हरियाणा स्टार्ट हो जाता है। तो एक बार इसको क्रॉस करते हैं, फिर बढ़ाते हैं अपनी गाड़ी द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर। अच्छा, इसकी बारी में तो खुद ही निकल गया, कभी कभी अटक जाता होगा ना। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा टोल एक्सेप्ट भी हो चुका है। कितनी फास्ट तरीके से ये काम करता है, तो काफ़ी इजी हो गया अब जो है टोल गेट से निकलना। तो सामने देख सकते हैं कि आपको बोर्ड भी लिखा हुआ दिख रहा होगा येलो कलर के अंदर, जो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे हम जो है ऑफिशियली अपनी पहली स्टेट के अंदर एंटर कर चुके हैं, जो कि है हरियाणा। तो यहाँ पे हम बोर्ड देख सकते हैं कि हम वेलकम टू गुरुग्राम।
तो यहीं से जो है दोस्तों गुड़गांव शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं गुड़गांव कितना बड़ा है। तो यहाँ से जयपुर सोना के लिए कनेक्ट कर ले जाते हैं और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए कनेक्ट कर जाते हैं। तो थोड़ा सा बस आपको द्वारका से निकलना है, वहाँ पे स्पीड लिमिट है। उसके बाद तो मतलब आप उड़ते हुए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 100 की स्पीड है, सामने लिखा हुआ है। तो 100 की स्पीड पे आप गाड़ी चलेगी, फिर अपना जो भी एक्सप्रेसवे लेंगे या हाईवे लेंगे तब भी आपको 100 या 120 की स्पीड तो मिलनी ही है। तो अब आज के डेट में काफ़ी ईजी हो गया है कहीं भी जाना, बस आपको प्लान बनाने की ज़रूरत है। प्लान बनाइए और ड्राइविंग का मज़ा लीजिए। अब देख सकते हैं हमारी शाम होने भी वाली है, हमारा कोई प्लान नहीं था और अब हम देखिए किस टाइम पे निकले हैं घूमने के लिए। तो ऐसे ही होता है जब आपके अंदर ट्रैवलिंग का कीड़ा हो, आपको ड्राइविंग का शौक हो, तो फिर आप ये सब नहीं देखेंगे टाइम वगैरह, आप बस अपना बैग उठाएंगे और चल देंगे अपने पार्टनर के साथ, जो कि है मोनिका। हाँ, सिर्फ यही जाएगा मेरे साथ। आप बाकी अपने अपने पार्टनर के साथ जाओ। हाँ, अपने पार्टनर के साथ जाना है दोस्तों, मेरे पार्टनर के साथ नहीं जाना, अपने अपने। जुग जुग जी सोने शाला दुनिया रंगीन रवे। गोरियां बारां दे विच छाण खाणो बंदा, तेरा बंदा विच लग छुपिया उमंदा। नी कुड़िए बैठ 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 तेरी तोड़ चाली तेरी तेरी तू करदी जवानी कुड़िए। बैठ 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 तेरी तोड़ चाली तेरी तू करदी जवानी कुड़िए। विच दियां गल्लां दे हासियां दे रुखां ते रोसे दियां वल्लां दे आ जा रुस जाइए। ट्रिप अपडेट दोस्तों, हमारे ट्रिप के अंदर 213 किलोमीटर रहते हैं अभी, और अभी भी हम द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर ही चल रहे हैं टुवर्ड्स जयपुर, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। और देखते हैं वहाँ से कौन सा लेना है। वैसे दो रास्ते दिखा रहा है, एक तो KMP दिखा रहा है, KMP लेके आप पलवल वाले कट से उतर जाएं, नहीं तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लेके वहाँ से भी KMP आप ले सकते हैं। लेकिन जो मेजर इशू ये है कि जो KMP का रास्ता है ना, अगर मैं पहले से ले लेता हूँ KMP जो अभी गूगल मैप बता रहा है, उसमें ना बहुत ज़्यादा खड्डे हैं। तो मतलब KMP रोड वो बचा नहीं है कि आप उसको 100 की स्पीड पे चला पाएँ, और थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम खड्डे हैं। मतलब पिछली बार जब आपने देखा होगा, मैंने CNG का माइलेज टेस्ट निकाला था, मैं वहीं से लेके गया था गाड़ी अपनी, जब मुझे ग्रेटर नोएडा जाना था। तो वहाँ पे इतने ज़्यादा खड्डे थे कि 50 के ऊपर गाड़ी नहीं चल रही थी, और सस्पेंशन टूटेंगे गाड़ी के, ये दिक्कत सबसे बड़ी है। तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि मैं पहले दिल्ली मुंबई वाला एक्सप्रेसवे लूँगा, और दिल्ली मुंबई वाला एक्सप्रेसवे लेके वहाँ से KMP लूँगा, ताकि मुझे कम ड्राइव करनी पड़े KMP के ऊपर। तो इसलिए मैं उधर जाना नहीं चाह रहा। तो बाकी देखते हैं आगे जो भी बना, क्योंकि थोड़ी देर के अंदर अंधेरा भी हो जाएगा। तो एक बार अपना पलवल वाला रोड पकड़ लेंगे, फिर हमें कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गूगल मैप सजेस्ट कर रहा था, ये वाला रास्ता सजेस्ट कर रहा था, जो कि आपका जयपुर का पुराना रोड है वाया नीमराना जो जाता था। तो वो कट यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे मैं उससे नहीं जा रहा, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि वहाँ से जयपुर वाला रोड पकड़ूंगा, वहाँ से मुझे KMP रोड पकड़वा देगा। मैं KMP पे ड्राइव नहीं करना चाह रहा, जैसे मैंने आपको बताया। नहीं तो ये पूरा रास्ता मुझे KMP पे ड्राइव करना पड़ता। अब मैं क्या करने की सोच रहा हूँ, कि मैं पहले जाऊंगा यहाँ से सोना वाली साइड पे, सोना से वाली साइड से पकड़ूंगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे यहाँ से, और यहाँ से पकड़ने के बाद फिर मैं यहाँ से KMP वाला रोड लूंगा। तो मैं ये प्लान कर रहा हूँ ताकि मुझे KMP के ऊपर कम ड्राइव करना पड़े, क्योंकि बहुत ही गंदा रोड है KMP का। बाकी देख सकते हैं कि हम गुड़गांव के जो है बिल्कुल बाईपास करते हुए चल रहे हैं। मोनिका का ऑफिस भी बस थोड़ी ही दूर बच जाता है यहाँ से, क्योंकि मोनिका इनको रावण भी कहती है। तो यहाँ से इनको देखते हुए, टावर नहीं रावण है। हाँ ये रावण है। तो बस रावणों को क्रॉस करके हम आगे निकल रहे हैं, और यहाँ से अब हम ये वाला कट नहीं ले रहे। देख सकते हैं सामने वाया नीमराना होते हुए जो जयपुर का रोड आता है, जो सबसे पहला रोड था, वो आ चुका है कट। यहीं से जयपुर यहाँ से 235 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन हम जयपुर नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि दिखा रहा है सीधा सीधा। हाँ
ओ माय गॉड, भाग गया वो तो। और ये क्या है यार, हट जा भाई। सारा ढीला सा चलते रहेंगे और ये व्यू खराब करते रहेंगे, हटेंगे नहीं आगे से। ट्रिप अपडेट दोस्तों, हमारे ट्रिप में रह गए हैं सिर्फ 189 किलोमीटर और द्वारका एक्सप्रेस वे हमने क्रॉस कर लिया है। अब यहाँ से 400 मीटर के बाद हम जो है राइट लेने वाले हैं और ये अपना सोना वाला रोड आ जाएगा राइट लेते ही। तो यहाँ से हम टनल नहीं ले रहे, यहाँ से जाएंगे लेफ्ट और आगे से लाइट से लेंगे हम राइट और आगे पकड़ने वाले हैं हम नेशनल एक्सप्रेस वे 4 जो जाता है दिल्ली से सीधा मुंबई। हाँ, मुंबई। और गाइस ये एरिया आ गया है मेरे ऑफिस का। हाँ, यहाँ से हम छुप के निकल रहे हैं। मोनिका का ऑफिस का आ चुका है, तो ये कहीं भी हमें जाना हो इसके ऑफिस के दर्शन करके ही जाना पड़ता है। तो दोस्तों हमने लाइट क्रॉस कर ली है और यहाँ से हमने राइट ले लिया है सोना की ओर और सोना की ओर हम बढ़ रहे हैं। अभी थोड़ा सा ट्रैफिक यहाँ पे मिल सकता है क्योंकि एक तो शनिवार है, वैसे तो आज छुट्टी है ऑफिस की, लेकिन जो घूमने वाला क्राउड है, क्लब्स वगैरह में जाने वाला क्राउड है, वो इस टाइम पे निकलना स्टार्ट कर जाता है। तो वही बस थोड़ा सा ट्रैफिक हमें मिलेगा, उसके बाद तो फिर हम टॉप जाएंगे। और वैसे भी गुड़गांव तो फेमस ही है नाइट लाइफ के लिए। हाँ, गुड़गांव से बेस्ट कुछ है नहीं अपने नॉर्थ साइड में नाइट आउट के लिए, तो बेस्ट चीज़ है, बेस्ट जगह है। चलो हमें जाने दो जल्दी। आप अगर दिल्ली में रहते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कहीं घूमने जा रहे हो और आपको ट्रैफिक ना मिले। तो हमें अपनी आज के ट्रिप का पहला ट्रैफिक मिला है गुड़गांव के अंदर सोना रोड पे। तो क्योंकि हम फ्लाईओवर के नीचे, एक्चुअली हमने राइट लेना था, हमने राइट लिया तो है, लेकिन फ्लाईओवर के नीचे आ चुके हैं, तो वो सिटी का ट्रैफिक हमें जो है काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन थोड़ा सा पैच ही है रेड कलर जो आप देख रहे हैं, उसके बाद तो फिर हम आराम से निकल ही जाएंगे। तो इसीलिए मैं दिल्ली क्रॉस नहीं करना चाह रहा था इसी वजह से, क्योंकि वहाँ भी ट्रैफिक मिलता, लेकिन यहाँ तो थोड़ा सा है, वहाँ तो पूरी रास्ते ही ट्रैफिक रहता। तो आपको जब भी डिसीजन लेने हैं बिल्कुल मैप पे डिपेंडेंट होकर नहीं लेने हैं, आप जो है अपना पूरा रिसर्च करिए कैसे आप जो है बढ़िया जा सकते हैं और फिर आप आराम से घूमिए। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा फाइनली ट्रैफिक वाला टाइम ख़त्म हो चुका है। अभी भी हम फ्लाईओवर के नीचे हैं, लेकिन एटलीस्ट ट्रैफिक नहीं मिला है, तो क्रॉस कर चुके हैं हम ऑलरेडी। बाकी बढ़ रहे हैं आगे। बाकी ये जो क्रेनें वगैरह जा रही है नहीं, इनकी वजह से बेसिकली ट्रैफिक लग जाता है, क्योंकि ये इनकी स्पीड इतनी होती नहीं है, इनको तो वही अपनी लिमिटेड स्पीड पे चलना है, तो इनकी वजह से ही जाम लगता है। तो गाइस इस्कॉन टेम्पल दिख गया है मुझे, ये रहा सुंदर सा। सीधा जाएंगे तो आएगा सोना और सीधा लेफ्ट जाएंगे तो आएगा बॉन्सी और सीधा जाएंगे तो आएगा दिल्ली, वडोदरा, मुंबई। तो दोस्तों यहाँ से हम फ्लाईओवर के ऊपर अब हम मेन रोड पे चढ़ रहे हैं। पहले हम फ्लाईओवर के नीचे थे, सर्विस रोड पे थे, सिटी रोड पे। अभी हम चढ़ चुके हैं अपने सोना वाले मेन रोड पे। अभी हमें यहाँ भी एक स्पीड लिमिटेड मिल जाएगी और दूसरी बात यह है कि अब यहाँ से हम जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी पकड़ लेंगे। तो फाइनली हमारा जो ट्रैफिक का टाइम है फिलहाल अभी तो ख़त्म हो चुका है, बाकी आगे का हमें नहीं पता। ट्रैवल की बात करें तो 185 किलोमीटर अभी हमारे रहते हैं, 3 घंटे 31 मिनट टाइम दिखा रहा है। अभी भी टाइम रेड में दिखा रहा है, तो आगे कोई ट्रैफिक लगा हुआ है, इसी वजह से रेड में दिखा रहा है। बाकी देखते हैं, 10 बजे का अराइवल हमारा हो चुका है ऑलरेडी। बाकी पहुंच के एक बार देखते हैं कितना टाइम हमें लगता है, क्योंकि अभी हमने पीनी है चाय। अभी हम पियेंगे चाय और खाना भी खाएंगे, सब कुछ करेंगे, फिर पहुंचेंगे आगरा। तो दोस्तों जैसे ही आप जो है सोना की ओर बढ़ते हैं, आगे आपको जयपुर, दिल्ली, मुंबई पकड़ना है, तो आपको अरावली हिल्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल इसी पॉइंट से देख सकते हैं कि अभी फ्लाईओवर के ऊपर ही है हम, और पहली अरावली हिल हमें दिखने भी लग गई है। तो बहुत प्यारी लग रही है, ऐसे लग रहा है हम पहाड़ों की ओर जा रहे हैं। अरावली हिल हमेशा ही देख के मज़ा आ जाता है एक अलग ही तरीके का, जबकि हम जा तो आगरा रहे हैं, लेकिन स्टिल मज़ा आ गया देख के। छोटा सा है लेकिन अच्छा सा है, छोटा सा मगर मोटा सा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा आज का सेकंड टोल आ चुका है, जो कि 500 मीटर अहेड है। यहीं से हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है, सोना वाला टोल है ये।
तो एक तो हमने वहाँ दिया था द्वारका एक्सप्रेसवे पे, वहाँ भी एनुअल पास हमारा चल गया था, और अब यहाँ पे आए हैं तो यहाँ भी हमारा जो है एनुअल पास दोस्तों चल जाएगा, तो हमें कोई ऐसा दिक्कत है नहीं। वेरी गुड। ये गलत इन्होंने स्पीड ब्रेकर दोस्तों बना रखा है, देखिए दिख भी नहीं रहा है उसके दिख ही ऊपर, नहीं रहा इन्होंने है पेंट बिल्कुल। भी नहीं किया हुआ कि बंदा पेंट कर दे, सामने वाली गाड़ी देख ले, ना उसको दिखा ना मुझे कैसे दिखेगा फिर। तो ये चीज पे इनको ध्यान देना चाहिए। बाकी टोल आ चुका है और आराम से अब हम यहाँ से निकल जाएंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारा लगना है सिर्फ 15 रुपया, क्योंकि एनुअल पास इज एक्सेप्टेड, तो टेंशन कोई है नहीं दोस्तों। तो इस टोल का नाम है दोस्तों गमरोज टोल प्लाजा। तो यहाँ पे हमारा एनुअल पास तो चल जाएगा, देखिए तुरंत के तुरंत ग्रीन हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों जब सिर्फ 15 रुपए में हम वो टोल क्रॉस कर रहे हैं जिनके पहले 70-90 रुपए 195 रुपए तक तो हमने देखे हुए टोल प्लाजा। तो अब अच्छा लगता है। ये एनुअल पास वाली स्कीम गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी निकाली है, पहली बार ऐसा फील हो रहा है कि हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी फैसिलिटी मिली है और हम उसको यूज कर रहे हैं, तो हमें बहुत मजा आ रहा है। तो आप लोग भी अगर एनुअल पास जिन लोगों ने नहीं लिया तो एनुअल पास ले लो, उसके अंदर फायदा ही फायदा है। आप अगर 20 ट्रिप भी कर लोगे ना उसके, तो आपके 3000 रुपए निकल आएंगे, क्योंकि टोल प्लाजा के रेट अब बहुत ज्यादा हो गए हैं, पहले वाली बातें खत्म हो गई हैं। तो आप लोग भी जो है एनुअल पास ले लीजिए, 3000 का सिर्फ आता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, 180 किलोमीटर अभी भी हमारे रहते हैं और अंधेरा हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे, दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए आपको लेफ्ट लेना है। तो यहाँ से हम थोड़ी देर के अंदर ले लेंगे लेफ्ट, जो कि है 1 किलोमीटर के बाद, और इसके बाद हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर चढ़ जाएंगे। बहुत ही मजा आ रहा है, मन तो मेरा कर रहा है कि आगरा छोड़ के जयपुर चले जाए क्योंकि आधा तो हमने आ ही चुके हैं, 2 घंटे में जयपुर पहुंच जाएंगे। क्या बोलते हो मोनिका? नहीं, मुझे ताजमहल देखना है। तो मोनिका को देखना है ताजमहल, इसलिए हम जा रहे हैं ताजमहल ही। मैं मजाक कर रहा था, तो आपको ये रूट मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अगर आपको इधर से कहीं जाना है ताजमहल देखना है तो आप जो है ये वाला रूट लीजिए, बेस्ट रूट है ये वाला। आपको दिल्ली को क्रॉस करके ट्रैफिक में घुसने की कोई जरूरत नहीं है, आप आनंद लीजिए जीवन का हाईवेज के ऊपर। और ये फाइनली हमारा कट दोस्तों देख सकते हैं सामने आ चुका है, यही वो पॉइंट है, यहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है वो शुरू होता है। नूस और सोना सीधा रह जाता है, और ये वाला जो रोड है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, यहाँ से हो जाता है दोस्तों स्टार्ट, जिसको कहते हैं नेशनल एक्सप्रेसवे 4। यहीं से देख सकते हैं कि कितने लेन जो है स्टार्ट हो चुके हैं, 4 लेन अपने बढ़िया स्टार्ट हो चुके हैं। 120 की स्पीड आपको मिल जाती है, तो मौजा ही मौजा है इस एक्सप्रेसवे के ऊपर।